जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेम भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमऊ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदऊ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, बंदो राम लखन बैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। सबसे पहली बात तो सज्जनों ये है कि संतन को सत्संग बड़ो मिल, संतन को भव सिंधु तरो रे। और जो सत्संगति नाही बने, हरि नाम जपो कछु दान करो रे। और जो तुम ते कछु नाही बने, तो नासिर पापन पोट धरो रे। और पापन ते जब नाही बचो, या जीवन ते मरी जान खरो रे। जीवन ते मरी जान खरो रे। तो ये संत वचन है कि संतन को सत्संग बड़ो मिल, संतन को भव सिंधु तरो रे। तो सज्जनों, ये संतों का डिमडिम घोष है कि जो सत्संग है जगत में बहुत बड़ी सत्संगा। जगत में बहुत बड़ी सत्संगा, जगत में बहुत बड़ी सत्संगा। जगत में जो कोई साची संगति पावे, दुख में होत निसंगा। जगत में बहुत बड़ी सत्संगा, जगत में बहुत बड़ी सत्संगा। कैसे? जैसे परीक्षित पार उतरी गए, जैसे परीक्षित पार उतरी गए। वो सुन सुन कथा प्रसंगा, जगत में सुन सुन कथा प्रसंगा। जगत में बहुत बड़ी सत्संगा। जगत में होता क्या है कि शब्द का बाण लगा घट भीतर, शब्द का बाण लगा घट भीतर। उड़ गया भरम पतंगा, जगत में उड़ गया भरम पतंगा। जगत में बहुत बड़ी सत्संगा, जगत में। तो सज्जनों, ये है कि शब्द का बाण लगा घट भीतर, उड़ गया भरम पतंगा। हम भ्रम में पड़े हैं सज्जनों, हम भ्रम में पड़े हैं। देखो, प्रभु ने अवधवासियों को क्या बताया, उस तरफ ध्यान दें। भक्त को क्या करना चाहिए? प्रभु ने बताया
कि बैर न विग्रह आस न त्रासा, ना किसी से बैर करे, ना किसी से लड़ाई झगड़ा करे, ना किसी से आशा करे और ना किसी से भयभीत हो। बैर न विग्रह आस न त्रासा, और सुखमय ताहि सदा सब आशा। सभी दिशाएं उसके लिए सुखमयी हैं। सज्जनों, जो किसी से बैर नहीं करता, जो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, जो किसी से किसी प्रकार की आशा नहीं करता और ना किसी को भयभीत करता है, ना किसी से भयभीत होता है, उसके लिए दसों दिशाएं सुखमयी हैं, आनंदमयी हैं। अब ये चौपाई कितनी विचारणीय होगी सज्जनों। प्रभु कह रहे हैं कि मोर दास कहाई नर आशा। मेरा दास कहला करके किसी मनुष्य का यदि भरोसा करे तो करई तो कहु कहा विश्वासा। यदि मेरा भक्त किसी व्यक्ति पर भरोसा करे तो उसका मेरे प्रति क्या विश्वास है। दूसरी बात प्रभु कह रहे हैं कि प्रीति सदा सज्जन संसर्गा। सदा सर्वदा सत्संग से प्रेम करे, सज्जनों का संग करे। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। अब कितनी बड़ी बात है कि सदा सत्संग से प्रेम करे, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा। सज्जनों का संग करे या सत्संग करे एक ही बात है। और तृण सम, तिनके के समान सांसारिक विषय को त्याग दे, यहां तक कि स्वर्ग और मोक्ष को भी त्याग दे। क्योंकि स्वर्ग में तो मैं पहले बता चुकी हूं, स्वर्ग में कुछ नहीं सज्जनों, कुछ भी नहीं है। वो जो देवता होते हैं वो भोग प्रधान होते हैं। इसीलिए हमारे ब्रह्मा जी ने स्तुति जब करी लंका में प्रभु की तो क्या कहा कि दिग जीवन देव शरीर हरे। हम देवताओं को धिक्कार है, तब भक्ति बिना भव भूलि परे। आपकी भक्ति के बिना हम संसार में भटक गए। ये जो बानर भालू हैं ये क्या कृतार्थ हैं। कृत्य कृत्य विभो सब बानर। ये देखिए बानर भालुओं को भाग्यशाली बता रहे ब्रह्मा जी। कृत्य कृत्य विभो सब बानर ये, और निरखंति तवानन सादर ये आपके मुख रूपी चंद्रमा को देख रहे हैं। तो कौन बड़भागी है इस पृथ्वी पर सज्जनों। हमें यही विचार करना है कि ब्रह्मा जी यह कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ऐसा कह रहे हैं, जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। तो हमें रामचरितमानस में विचार करना है, देखना है कि इस संसार में सुख कहाँ है। सुख है कि बैर न विग्रह आस। अब यहाँ कोई रीढ़ की हड्डी नहीं सीधी करनी है, यहाँ कोई भूखे नहीं रहना है, यहाँ कोई घर छोड़कर नहीं जाना है। सज्जनों, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है और जो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा है, जो श्री गुसाई जी ने कहा है, हमें उस पर विचार करना चाहिए कि हम किस लिए वन में जाएं, किस लिए वन में जाएं। वन में जाने से यदि हमारा मन घर में लग गया तो होगा क्या। सज्जनों, इस विषय में मेरे जीवन की एक छोटी सी घटना है कि मुझे सत्संग तो सदा से ही प्रिय रहा। सज्जनों, मैं सत्संग में चली जाती थी, परंतु हुआ क्या, वहाँ पर एक दिन की बात थी कि मैं सत्संग में गई हुई थी, तो वो रूहानी मिशन था सज्जनों। तो उस रूहानी मिशन में एक माता बैठ करके कुछ गुरबाणी पढ़ती थी। उस समय मुझको रामचरितमानस और गीता का बोध नहीं था सज्जनों, तो मैं बड़े प्रेम से, लेकिन जितना मिल जाता था गुरबाणी में मैं सुन लेती थी। क्योंकि अब भूखे को अगर आधी रोटी मिल जाए, प्यासे को यदि घूंट पानी मिल जाए
तो उसको थोड़ी तृप्ति हो जाती है। वही स्थिति सज्जनों हमारी थी। चाह तो रामायण और गीता की थी, परंतु अब समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। देखो सज्जनों, संसार में है सब कुछ, परंतु जब तक आप भाग्य उदय नहीं होगा तब तक आपको वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे आप, और पहुँच भी जाएंगे तो आपको वहाँ कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए भगवान पहले हमको निर्गुण निराकार में लेकर के गए। तो वहाँ माताएं गुरबाणी पढ़ती थी और मैं बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से सज्जनों सुनती थी। अब हुआ ये कि बच्चे थे, हमारा भी बच्चा था और भी बच्चे था, तो उसमें बहुत तेजी से दौड़ने लगे वो बच्चे। तो उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। अब डिस्टर्ब हुआ तो उन्होंने कहा कि लोग बच्चों को लेकर के चले आते हैं और ना खुद सुनते हैं और ना हम लोगों को सुनने देते हैं। सज्जनों, ये बात मुझको लग गई, ये बात मुझे लग गई। मैंने सोचा मेरे बच्चों के कारण किसी को कष्ट हो रहा है, किसी को कथा में सत्संग में कष्ट हो रहा है, ये ठीक नहीं है। मैं उसी दिन मैंने विचार कर लिया कि अब मैं घर में रहूंगी और जो ये सत्संग में बातें आज तक सुनी है मैं उसी का चिंतन करूंगी और मैं अपने प्रभु श्री राम का चिंतन करूंगी। मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया। हुआ क्या, होता क्या था सज्जनों, मैं जब घर में रहती थी तो मेरा मन सत्संग में रहता था, और जब मैं सत्संग में रहती थी तो मेरा मन घर की कुछ चिंता में रहता था कि अभी ये भी करना है, अभी वो भी करना है। जिम्मेदार व्यक्ति के लिए सज्जनों कुछ ऐसा ही होता है। तो जब मैं घर में, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं घर में रहूंगी, राम का भजन करूंगी और जो गुरबाणी में सुना है मैं वही करूंगी। इतना मेरा लाभ हुआ सज्जनों कि मेरा मन हर पल वही गुरबाणी में लगा रहता था कि कैसे जीवन होना चाहिए, जीव का भाव क्या होना चाहिए। जो जो बातें सुनते रहते थे वही मेरे दिमाग में सब चलने लगा। मैंने कहा अरे वाह, घर का कार्य भी हो रहा है और मेरे मन में गुरबाणी भी चल रही है। तो सज्जनों, ये है सौभाग्य। ये सारा मन का खेल है, ये सारा मन का खेल है। आपका मन यदि आपका मित्र है तो वो प्रभु के बारे में ही सोचेगा और संसार रूपी सागर से तर जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। और यदि ये मन नहीं मानता तो कोई बात नहीं सज्जनों, मन नहीं मानता तो उसके लिए मैंने बहुत बार आपको बताया है कि हमें प्रभु का भजन करना चाहिए। हमें प्रभु से कातर भाव से कहना चाहिए, हे नाथ मेरा मन नहीं लगता, हे प्रभु मेरा मन नहीं लगता। मतलब इस बात का दुख होना चाहिए कि जैसे मनु जी के महाराज में दुख के मन में दुख हुआ था कि होई न बिसई बिराग, भवन बसत भाच उत्पन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिन। तो यह जीवन बिना भगवान की भक्ति के जा रहा है और हमें कोई दुख भी नहीं है। तो सज्जनों, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। ना मन लगे फिर भी राम राम करें, ना मन लगे फिर भी सत्संग सुने, जिससे आपका कल्याण होगा। क्योंकि प्रभु सब जानते हैं ये माया नगरी है, ये भूल भुलैया है, यहाँ पर हम भटके हुए मुसाफिर हैं। यदि हम प्रभु को पुकारेंगे, बिना मन के पुकारेंगे, मैं मन की बात नहीं कर रही हूँ, बिना मन के पुकारो प्रभु को। सत्संग सुनते 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 क्या होगा, वही होगा कि शब्द का बाण लगा घट भीतर, उड़ गया भरम पतंगा, जगत में बहुत बड़ी सत्संगा। सत्संग को ऐसे ही सज्जनों बड़ा नहीं कह दिया गया, सत्संग से ही आपका कल्याण होगा सज्जनों। देखो, कभी कभी मारपीट और लड़ाई झगड़ा भी सत्संग बन जाता है, कभी कभी मारपीट लड़ाई झगड़ा भी सत्संग बन जाता है, जब उद्देश्य किसी के कल्याण का होता है। देखो, लंका नगरी में हनुमान जी विचरण कर रहे थे, वहां पर लंकिनी ने क्या कहा कि मोर आहार जहां लगी चोरा। जैसे उसने चोर कहा हनुमान जी को, वैसे हनुमान जी ने क्या किया कि मुठका एक महाकपिहनी, एक घूंसा मारा, मुंह के बल गिरी, खून की उल्टी करती हुई हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। देखिए, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। क्या कह रही है कि जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, और चलत बिरंची कहा मोहि चीना। क्योंकि ब्रह्मा जी तो सब जानते थे कि इसको रावण के दरबार में कौन सी महल में कौन सी ड्यूटी मिलने वाली है।
तो ब्रह्मा जी ने पहले आगाह कर दिया कि बिकल हो सीत ये कपि के मारे, तब जान सु निश्चर संघारे, तात मोर यति पुण्य बहुता, और देखे नयन राम कर दूता। तो सज्जनों कह रही है कि हे तात, मेरा बहुत बड़ा पुण्य है, देखो नयन राम कर दूता। अब कह रही है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुलायक अंग। स्वर्ग और अपवर्ग को एक तरफ रख दो और एक क्षण का सत्संग, तूलताई सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। जो एक क्षण का सत्संग में जो सुख है वो स्वर्ग और अपवर्ग में नहीं है। बता दूं क्यों? मैंने बताया ना कि स्वर्ग में तो भोग प्रधान है, तो भोग तो भक्त चाहते नहीं सज्जनों। अब रह गई बात मोक्ष की, तो मोक्ष भी नहीं चाहिए भक्त को। पूछो क्यों? अरे मोक्ष में कौन सा आनंद धरा है? हम किसका चिंतन करें? हम किससे प्रेम करें? हम किससे अपनी भाव भंगिमा को कहें? हमारा दर्द कौन सुने? मोक्ष मोक्ष क्या है? मोक्ष है कुछ नहीं। मोक्ष है, अरे जब प्रभु में मन लग गया तो मोक्ष मिल गया। हमारा मन नारायण का चिंतन करता है, हम मुक्त हैं। हमें बंधन में हम नहीं जा सकते, हमको कोई बांध नहीं सकता। संसार का कोई सुख कोई दुख हमको विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि हमें ना सुख चाहिए। तो जब हमें सुख ही नहीं चाहिए तो हमें दुख क्यों मिलेगा? सारे दुखों की खानी है सुख की चाहना। सारे दुखों की जो खानी है वो है सुख की चाहना, और सुख हमें चाहिए नहीं। हमें तो श्री हरि के चरणों से प्रेम चाहिए, हमें तो नित्य वर्धमान प्रेम चाहिए कि देहु राम पद नेह निबाहु। ये जो प्रेम है ये नित्य बढ़ता रहे। मेरे हृदय में जो प्रेम है वो नित्य बढ़ता रहे। हम उसी आनंद में, जैसे प्रभु कह रहे हैं कि मम गुणग्राम, मेरा गुणगान करते हुए मगन रहे भक्त, और मोह माया से दूर रहे। उसका सुख वही जानता है, उस परम आनंद का सुख वही भक्त जानता है कि जो मेरा गुणगान करता है और जो मेरा गुणगान सुनता है और जो मेरे गुण लीला तत्व में मस्त रहता है, मगन रहता है, आनंदित रहता है। मेरे प्रभु का भाव कहाँ कैसा है? पूरे मानस में मेरे नाथ का स्वभाव का ही वर्णन है। तो वही तो हमारे शंकर भगवान ने कहा कि उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। तो सज्जनों सुख चाहिए तो स्वर्ग चली जाओ, और दुख चाहिए तो नरक चली जाओ। और अगर तुम्हें परम आनंद चाहिए तो उसके लिए ये मनुष्य लोक और मानव शरीर ही है। मनुष्य लोक, मानव शरीर और सत्संग, यही सुख का आधार है, यही सुख का आधार है। इस बात को अच्छे से समझ लें, और इसके लिए केवल समझने की जरूरत है, आपको विश्वास करने की जरूरत है। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल बिल्कुल आनंद से विहार करो, राम का भजन करो। समय से उठना, समय से स्नान, समय से प्रभु का ध्यान, चाहे 5 मिनट ध्यान करो, 5 मिनट, चाहे 5 मिनट राम राम करो, चाहे चलते फिरते राम राम करो, चाहे सोते जगते राम राम करो। वह नाथ मेरे हैं। देखो सज्जनों, राव नारी जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग। रावण के शत्रु प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो गुण लीला तत्व का गान करते हैं। राव नारी जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग। राम भगत दृढ़ पावहि, बिन विराग जप जोग। बिना जप के, बिना जोग के, बिना वैराग्य के हमें प्रभु के चरण मिल जाएंगे, हमें हमारे स्वामी के चरण मिल जाएंगे, जो हमारा उद्धार करने के लिए है। बस हमें केवल और केवल मेरे प्रभु के चरण चाहिए। जय श्री